अतुल सुहास की स्टोरी कौन नहीं जानता। 81 मिनट का वीडियो, 24 पन्ने का सुसाइड नोट और एक सुसाइड अटेम्प्ट। शिव कुमार दिल्ली में रहने वाले एक नॉर्मल से इंसान जिन्हें अपनी पत्नी को एलिमनी पड़ती है, वो भी क्राउड फंडिंग करके। मेन हरेसमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल 2012 के निर्भया गैंग रेप के बाद वुमेन लॉज को स्ट्रिक्ट किया गया। अब इन लॉज को इतना बढ़ा दिया गया है कि अब इनका मिसयूज होने लगा। इमेजिन करिए कि आप एक मेल हैं और आप अपनी हरेसमेंट की कंप्लेन फाइल करवाने जाते हैं और आपको ये बोला जाता है कि आप एक मेल हैं, इसलिए आपके लिए कोई कानून ही नहीं बना। सुनने में ज़रूर थोड़ा ऑकवर्ड है, पर यह सच्चाई है कि मेल हरेसमेंट को रिपोर्ट करने के लिए कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए, इंडिया में किसी भी केस को पहले डील किया जाता था इंडियन पेनल कोड के द्वारा, जो कि अब चेंज हो चुका है भारतीय न्याय संहिता में। इस पूरे वीडियो के दौरान हम जेंडर बायस्ड लॉ की कुछ लिस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 69 के बारे में, जो कि रिलेटेड है फेक मैरिज प्रॉमिस से, सेक्शन 63 के बारे में जो कि रिलेटेड है सेक्सुअल असोल्ट से, सेक्शन 144 के बारे में जो कि रिलेटेड है एलिमनी से, एंड सेक्शन 85 के बारे में जो कि रिलेटेड है क्रूअल्टी और मेंटेनेंस से। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम देखेंगे पोस एक्ट प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, पोस एक्ट ऑफ 2013। सेक्शन 69 डील करता है फेक मैरिज प्रोमिस से। अगर कोई आदमी किसी औरत से फेक मैरिज का प्रोमिस करता है, जो शादी वो फ्यूचर में नहीं करता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ एक आदमी ही फेक मैरिज का प्रॉमिस कर सकता है? क्या एक वुमेन फेक मैरिज का प्रॉमिस नहीं करेगी? और अगर करेगी तो फिर कानून सिर्फ आदमी के लिए क्यों? राइट टू इक्वलिटी कहाँ गई? इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 375, 376 और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 डील करता है रेप और सेक्सुअल असोल्ट से। लेकिन इसमें खास बात यह है कि विक्टिम सिर्फ वुमेन को बताया गया है। लेकिन तब क्या होगा जब किसी मेल का रेप होगा? अभी रिसेंटली 2022 में जब जालंधर में 4 वुमेन्स ने एक आदमी को किडनैप किया, 11 घंटे उसको बंदी बना करके रखा, उसको ड्रग्स दिए गए और उसका रेप किया गया। आप इमेजिन नहीं करेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 74% ऑफ केसेस जो कि सेक्शन 376 के अंडर रिकॉर्ड किए गए थे, वो फेक पाए गए। आईपीसी का सेक्शन 498A या फिर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 डील करता है क्रूअल्टी या वायलेंस से, पर इसमें भी विक्टिम सिर्फ वुमेन को बताया गया है। पर प्रेजेंट स्टडी का अगर डेटा लिया जाए, 1000 अगर आदमियों का हम डेटा लेते हैं तो उसमें से 51.5% जो मेल्स हैं उन्होंने वायलेंस सहन किया है, या तो अपनी वाइफ की तरफ से या फिर अपनी मैट्रिमोनियल साइड की तरफ से। प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट 2013 पोस एक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो भी सिर्फ बात करता है तो वीमेंस की। इसमें भी विक्टिम सिर्फ वुमेन को बताया गया है। पर रियलिटी ये है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन स्टडी के अकॉर्डिंग 2022 में 1.4% मैन ने सेक्सुअल हरेसमेंट फेस किया, और ये डेटा 2021 में 2500 था और 2022 में बढ़कर 3000 हो गया था, जो कि रेगुलरली बढ़ता जा रहा है। एलिमनी का तो पूछो ही मत। किसी ने 3 शादियाँ करके तीनों पति से एलिमनी का अमाउंट ले लिया, तो किसी ने 1 करोड़ की डिमांड कर दी, किसी ने 5 करोड़ की, तो किसी ने 500 करोड़ की ही डिमांड कर दी। दिल्ली में रहने वाले शिव कुमार फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद क्राउड फंडिंग करके अपनी पत्नी की 5 लाख एलिमनी का इंतजाम कर रहे हैं।
केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरत है तो हमें एकजुट होकर जेंडर इक्वलिटी के लिए आवाज़ उठाने की। बाकी आपकी अपनी सोच है। जय हिंद।